सतनाम सच है। बौद्ध धर्म में कर्म फल क्या है? कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म की जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसकी विभिन्न पुस्तकों में कैसे कर्म फल का वर्णन किया गया है, इसको जरा गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं और विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहा, ये थेरी गाथा पुस्तक है, पेज नंबर 121 पर लिखा है, हर मनुष्य जो अच्छा या बुरा कर्म करता है वह उस वक्त उसके द्वारा किए गए कर्म का उत्तराधिकारी हो जाता है। यानी जो उसने अच्छा या बुरा कर्म किया है उसका फल मिलना उसे निश्चित है, उत्तराधिकारी वह बन जाता है। आगे भी 256 पेज पर थेरी गाथा में यही वर्णन है, जो भिक्खु क्रोध मुक्त यानी कहा है, थेर कंचायन ने एक दिन चंडपदोत को इस प्रकार उपदेश दिया, मनुष्य को दूसरे से न तो पाप कर्म कराना चाहिए और न ही स्वयं करना चाहिए। यानी किसी भी तरह का हमें पाप कर्म मन के वशीभूत होकर के नहीं करना और कराना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का उत्तराधिकारी हो जाता है। यहाँ साफ शब्दों में थेरी गाथा में लिखा है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है या अच्छे कर्म करता है वह उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। और बुद्ध ने तो ये कहा कि यानी ऐसे बुरे कर्म करके कर्म फल जो है छाया की तरह उस मनुष्य के पीछे भागता है, पीछे लग जाता है। अब आगे भी थेरी गाथा में है, थेरी गाथा में पेज नंबर 218 पर है, उनके कायिक यानी शारीरिक कर्म विशुद्ध हैं, उनके वाचिक यानी वचन के द्वारा कर्म विशुद्ध हुए हैं, उनके मानसिक कर्म विशुद्ध यानी मन के द्वारा कर्म विशुद्ध हुए हैं, इसलिए श्रमण जन मुझे प्रिय हैं। यानी ऐसे जो भिक्खु हैं, श्रमण हैं, वह बुद्ध को प्रिय हैं या बुद्ध संघ को प्रिय है। यानी जिनके मन से वचन से और कर्म से जो है अच्छे और विशुद्ध हैं, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं मन वचन और कर्म से, तो वह भिक्खु प्रिय हैं संघ में। और सुत्त निपात में भी वर्णन मिलता है, पेज नंबर 139 का श्लोक 61वां है, पुनर्जन्म कर्म फल को जानने वाले पंडित हेतु से उत्पन्न कर्म को इस प्रकार यथार्थ रूप से देखते हैं। संसार कर्म से चलता है, प्रजा कर्म से चलती है। चालू रथ का जो चक्र है जिस प्रकार आनी से बंधा रहता है, उसी प्रकार प्राणी भी कर्म से बंधे रहते हैं। यानी इस संसार में जो आना जाना है वह कर्मों के द्वारा ही होता है, और इन्होंने कहा कि कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति जो है बंधा रहता है। भगवान बुद्ध और उनके धम्म डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है, खंड 3 भाग 3 पेज नंबर 239 पर है। कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यानी दिन के बाद रात आनी निश्चित है। यदि आपने बुरे कर्म किए तो उसका फल मिलना निश्चित है। यह एक नियम अथवा सिद्धांत की तरह है, यानी यह कट नहीं सकता, इसको कोई झुठला नहीं सकता। यह एक सिद्धांत है और यानी यह एक सच्चाई है। कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता। यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा, उसका परिणाम अच्छाई में मिलेगा, और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता है। तो यहाँ पर कुशल कर्म करो, नैतिक कर्म से लाभान्वित हो सके, जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं, अकुशल कर्म मत करो। यानी यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें कुशल कर्म करने चाहिए, अकुशल कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो वह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं।
और यहाँ पर इन्होंने निष्काम भाव के लिए प्रेरित किया है कि विपाक फल यानी जिसका कोई फल ही ना हो ऐसे कर्म करे, अर्थात उसका कर्मों का जो फल है उसको ही समर्पित करते हुए करें, उसे विपाक कहा है। तो क्या कह रही, यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले विपाक फल के बीच अंतराल हो जाए। बहुधा ऐसे होता है, यानी जो आज आपने बुरे कर्म किए हैं ऐसा नहीं कि आज ही उसका आपको परिणाम मिले, कुछ अंतराल के बाद मिल सकता है या अगले जन्म में भी मिल सकता है। अब धम्मपद में वर्णित है पेज 56 पर। धम्मपद जो बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ लिखा है कि ताजे दूध की भांति किया गया पाप कर्म तुरंत विकार नहीं लाता, वह भस्म से ढकी आग की भांति दग्ध करता है और अग्निजन का पीछा करता है। यानी ये भी यह कहना चाह रहे हैं कि इस श्लोक में कि जो व्यक्ति बुरे या अकुशल कर्म करता है तो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलने वाला, उसका परिणाम कुछ बाद में मिलेगा। और धम्मपद के ही पेज नंबर 57 पर 56 पर भी है, उस काम का करना ठीक नहीं जिसके करके यानी पीछे अनुताप करना पड़े। यानी भगवान बुद्ध ने कहा कि उस जो बुरे कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, तो वह कर्म उसका पीछा करते हैं, छाया की तरह उसका पीछा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करना उचित नहीं है जिसमें जो है उसका परिणाम भुगतना पड़े, जिसके फल को अश्रु मुख रोते हुए भोगना पड़े। यानी यदि आपने अकुशल कर्म किए हैं तो आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, अर्थात रोना पड़ेगा जीवन में। अब यही धम्मपद में पेज नंबर 84 पर है श्लोक 84 श्लोक 127 पर है, न आकाश में न समुद्र के मध्य में न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर पाप कर्मों के फल से प्राणी बच सके। यानी साफ तौर पर समझाया गया है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, चाहे एक कहावत है कि आप चाहे बुरे कर्म या पाप जो है छुप कर पानी में भी करें लेकिन वह ऊपर आ जाता है। तो यही कहना चाहते हैं कि आप चाहे पर्वतों में रहकर करें, चाहे समुद्र के मध्य में रहकर करें, चाहे आकाश में रहकर करें, बुरे कर्म का फल आपको मिलना निश्चित है, वह सामने आने वाला है, प्राणी उससे बच नहीं सकता। मिलिंद पर्सन में भी लिखा है पेज नंबर 62, महाराज यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता, मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है, उस कर्म के करने से दूसरा नाम और रूप जन्म ग्रहण करता है। यानी जो बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम पुनर्जन्म के द्वारा मिलना निश्चित है। यानी पुनर्जन्म कब होगा, जब हम बुरे कर्म करते हैं या कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उनका अच्छा फल भोगने के लिए भी आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि यदि तुम निष्काम भाव से, यानी तुम्हें निर्वाण प्राप्त करना है, यानी मध्यम मार्ग को अपनाना है, जो सभी धर्मों में कहा गया, हिंदू धर्म में भी कहा गया निष्काम भाव सेवा, संतों ने भी कहा है, और इस्लाम धर्म में भी कहा है उसकी रजा में राजी रहना, और ईसाई धर्म में भी कहा पूर्ण समर्पित रहना। तो यानी हमें न तो अच्छे कर्म करना है और न बुरे कर्म करने हैं, हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। यदि हमें पुनर्जन्म को ख़त्म करना है, बार बार इस संसार में न आना पड़े, तो हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है जो बुद्ध का मार्ग है। यानी हम उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे समर्पित करते हुए कर दें, यानी उसमें अपना चित्त व मन न लगाएं। तो यही बुद्ध का मार्ग है। और बौद्ध धर्म में भी कर्मफल व पुनर्जन्म है। सतनाम सत साहिब।